लाइट्स कैमरा फुल ड्रामा। तो लेट्स रिकॉर्ड बिग बॉस 19 हाउस में आज क्या क्या हुआ। रिव्यू बाय वन एंड ओनली रितु सूरी सबरवाल। प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड डू सेंड योर कमेंट्स प्लीज। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड गाइस। तो चलिए, आज तो हुआ बहुत सारा कंटेंट का मसाला मिला आज हमें बिग बॉस में। क्या क्या उसके हाइलाइट्स थे। एक था विमेन कार्ड प्ले किया। अरे भाई, उन्हीं विमेन एक्टिविस्ट ने जो कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, शान दिखाने के लिए विमेन एम्पावरमेंट, और वैसे विमेन कार्ड प्ले करती हैं। समझ में नहीं आता भैया, एक तरफा ही रहो ना। फिर बना भैया गोल 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 फूली फूली पूरियों का मुद्दा। इतना मुद्दा उठाया, इतना मुद्दा उठाया, मुझे तो भैया नफरत हो गई है पूरियों से। मैं तो पूरी का नाम सुन के मैं तो खिंच जाऊंगी। ये पूरी 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 भैया, ये तो लड़ाई की जड़ बनाती इन लोगों ने। फिर हुआ, अमाल जी ने पोल खोली, अपने अनु मलिक जी की अपना फैमिली रिफ्ट के बारे में बताया। भैया कुछ तो कंटेंट चाहिए बने रहने के लिए। और फिर हुआ, अवैस नगमा के बीच में डर गए हैं आवाज भाई, कहीं मैं इविक्ट ही ना हो जाऊं। तो या तो एक्टिंग अब करे, इतने 9 साल में अब उन्हें टाइम मिला है आई लव यू कहने का, या डर रहे हैं भैया इस गेम प्ले में बने रहने के लिए। लोगों को कुछ मैं एक दूं, एक अपना कुछ मुद्दा दूं जिससे उनमें मेरे तरफ इंटरेस्ट पैदा और मुझको रोके रखें इस सीजन में कुछ दिनों तक के लिए। और तो चलिए भाई, शुरू करते हैं विमेन कार्ड से। ये शुरुआत कहाँ से हुई। अरे भाई, वो जो टास्क था उसमें अभिषेक ने गर्मा गर्मी में जोशो उसमें उठा लिया जी फरहाना जी को गोदी में, जो कि उठते खूब खिलखिलाई, खूब मजा लिया उन्होंने इस चीज का। बस उसके बाद तब तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद नेहल के उकसाने पे बन गया इस चीज का मुद्दा। कहने लगी मैं तुझे थप्पड़ मार देती। उस बेचारे ने जाके उसको सॉरी भी बोला जब गेम सब खत्म हो गया। अभिषेक ने 2-3 बार उसको सॉरी बोला, दिल से सॉरी नहीं बोला, इसने फील करके नहीं बोला। और कैसे बोलते हैं, अपना दिल निकाल के दिखाए। उसका एमआरआई करा, इको करा लो भैया दिल का, तो पता चल जाएगा उसने दिल से ये बात बोली थी कि नहीं। और कैसे बोलते हैं। फिर जो नेहल है वो तो भैया आग में घी का काम करती है, वैम्प है वो पूरी शो की। उकसाने लगी, देख तो वो खिलखिला के 3 घंटे हो गए इस बात को। गौरव और सब लोग खाना खा रहे हैं, उनके जो ग्रुप के लोग हैं, गौरव, अभिषेक, वो आवेज, नगमा और आशनूर, सब खाना खा रहे हैं। इस बात की भी बड़ी चिड़ है, वो हंस क्यों रहे हैं भैया। उन्हें हंसते हुए देख के चिड़ मच गई कि वो हंस रहे। और उन्होंने एक भी बार आके तेरे को पूछा, जबकि सब हाउसमेट्स ने आके उसको बोला कि फरहाना आई यू ओके, शी सेड यस। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती तो बोल देती ना भाई। पर नेहल के उकसाने पे दोनों को एक मुद्दा चाहिए था भैया, फुलझड़ी करनी थी भैया। ऐसा लग रहा था वो चाहती हैं कि अभिषेक को तालिबान की तरह ले जाया जाए, घसीट के रस्सी टांग, काला कपड़ा डाला जाए, रस्सी खींच के करो। भैया क्या चाहती हो तुम दोनों। वैसे बड़ी स्ट्रॉन्ग विमेन पावर, विमेन पावर, विमेन एम्पावरमेंट, और इस चीज को लेके बैठ गए, खेल खेल में कर दिया। उसको नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अभिषेक ने गलत किया, पर अब सॉरी बोल तो दिया, अब क्या करें। फिर गौरव के पीछे तुमने आके नहीं पूछा। आशनूर ने देखा ये आपस में बहस करी, उसने आके पूछा उनसे क्या प्रॉब्लम है, तो कहने लगी तुम खिलखिला के हंस रही हो, और किसी ने अगर तुमको उठा लिया होता तुम क्या करती। उसने कहा प्लीज डोंट गेट मी इनटू दिस टॉपिक, मेरे साथ मत करो ये ग्रुपिज्म करके जो तुम कर रही हो। उसने सही बोला आशनूर ने। फिर कहने लगे अगर हम उठा लेते उसको नगमा को तब तुम क्या करते। तो बशीर और ये सब लोग भी आ गए थे इस बहसाबाजी में। गरम गरम जो मुद्दे चल रहे थे कि अभिषेक को कहती फरहान मैं थप्पड़ मार देती तेरे को, सीजन में मारती ना, हंस क्यों रही थी फिर। और अब कहती तो गेट आउट ऑफ माई साइड, आई डोंट वांट यू टू सिट हियर नियर टू मी, तुम हट जा यहाँ से। इतना फिल्दी तरीके से उसको बोलती। तो भैया मेरे को इस लेडीज का बारे में इनका समझ में नहीं आ रहा। और वही बात देखिए बशीर की, बशीर ने बहुत गलत चीज बोली। उसने बोला अगर नीलम को उठा लेता और किसी लड़के को उठा लेता फिर कोई बात नहीं थी। ये क्या बात हुई, नीलम लड़की नहीं है क्या समझते हो तुम नीलम को भाई। ये कैसे एक तरफा वो अपना रखते हो भैया। इस पे तो किसी तरह मिट्टी पाई लोगों ने, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा चै चै पै पै करके बेफालतू का मुद्दा। उसके बाद तो बड़ी तैयारों के ब्लैक ड्रेस में फरहाना घूम रही है आराम से। तो भैया इनको तो एक फुलझड़ी चलानी थी। अभिषेक बंदे को बहुत दबाना था, पर अभिषेक को देखना इसके बाद मुझे लगता है कि इतनी फटकार नहीं पड़ने वाली सलमान से पड़ेगी। इन दोनों विमेन पीस एक्टिविस्ट को मिलनी है और नेहल को मिलनी है, जो कि सारा दिन मेकअप में अपना टाइम स्पेंड करती है, या फिर लोगों के मुद्दों में फुलझड़ी चला के गर्म तेल डालती है उसमें। अब आते हैं पूरी के मुद्दे में। भैया गोल गोल पूरी पूरी पूरियां बना रहे हैं, कितनी बढ़िया लगती ना, फूली फूली, ऊपर से क्रिस्प पट करो गोलगप्पा, और उसकी जो पापड़ी सी होती है उसको खाओ, वाओ कितना मजा था। उसके अंदर ही डाल दो छोले की सब्जी, आलू की सब्जी। तो क्या कह रही है तानिया, जीशान लोग कह रहे हैं भूख लगी, कह रही हाँ गरम गरम पूरी खाओ, बड़े टेस्टी बनाए मैम ने छोले। कोनिका मैम ने रसोई संभाली थी ना, पूरियां इन्होंने 96 तली। तो बेचारी तानिया की तो बाएं थक गई भाई। तानिया को तो बाथरूम टॉयलेट में कपड़े लेके कैसे जाते हैं वो सब भी नहीं आता, उसको तो सब करते। तो पूरियां तलनी कैसे आती है बंदी को भैया। बड़ी फूली फूली पूरियां बना रही थी। तो उसने जीशान जी को दे दी पूरी, लो खाओ गरम गरम खाओ,
कह रहे बहुत टेस्टी है, मजा आ गया मजा आ गया। और फिर उसने कहा चलो आप लोग पूरी, सबकी 6-6 पूरी हैं, सब लोग ले लो। गौरव ने ले ली, अभिषेक ने ले ली और जीशान जी ने ले ली। और तभी आ जाती हैं हमारी जो मैडम है, उनको क्या बोलना चाहिए, प्रिगेंडा मैडम, डंडा लेके, किसने ली पूरी, मेरे बिना पूछे किसने ली, इसमें बनने दो, चलो वापस डालो। उसने जीशान ने कहा मैंने ले ली, अपनी प्लेट साइड में रख ली है, तो मैं ढक के रख रहा हूँ, मैं सब एक साथ खाएंगे, जब ये पूरे भर जाएंगे टेंस तभी सब अलाउड है खाना। उसने कहा ठीक है, मैं अपनी प्लेट रख रहा हूँ, मैं डाल चुका हूँ, तो मैं तभी खाऊंगा सबके सामने, मैंने ढक के रख दी। तब भी बंदी ने नहीं सुनी, नहीं तुम पूरी वापस डालोगे, तो सबने तो चुपचाप डाल दी। ये मुझे उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। जीशान ने तो अपने दिल पे ले, उसने कहा भाई मैं अब खाना नहीं खाऊंगा, सब उसके पीछे पड़ रहे हैं, बस ये खा लो बॉस, बड़ा अच्छा बना है खाना, टेस्टी है, इसको मिस मत करो भाई, इसको मिट्टी पाओ, ध्यान मत दो। उसने ऐसे कहा। उसने कहा नहीं मैं अपने असूलों का बड़ा पक्का हूँ, मैं तो अब खाऊंगा नहीं। और अपना जो दिमागी टेंशन हटाने के लिए बंदे ने खूब करी एक्सरसाइज, जिमिंग करी और पिया उसने प्रोटीन अपना ड्रिंक। उसने कहा मैं एप्पल खा लूंगा पर मैं पूरी नहीं खाऊंगा। वहीं पे कुनिका मैडम खा रही है खाना और रो रही है, मैंने तो बना के दिया, इन्होंने ऐसे किया। उधर तान्या कह रही मैडम मेरे लिए लड़का ढूंढने जाओगी आप? उसने कहा लड़का मेरी सास को कहते ना मुझे बनाना आता है। उसने कहा लड़का मैं अप्रूव करने जाऊंगी, बड़ा कुछ को रही। वहीं तान्या को नीलम ने कहा नीलम से बुराई कर रही तान्या कि मैडम मुझे अच्छी नहीं लगती ऐसे कर। उसने कहा तो उनसे गले मिली। उसने कहा ये तो मेरा गेम प्लान है, गेम में चलने के लिए हमें एक ग्रुप भी तो चाहिए, इसलिए मैं उनको ऐसे करती थी, मुझे पसंद नहीं है जो उन्होंने जीशान के साथ भी किया, जीशान जी के साथ भी किया, उनकी पूरियां डलवा ली। फिर जीशान जी को जाके बोलती है सर मैं आपको खाना खिलाऊंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी, मैं तो आपके साथ ही खाना खाऊंगी, आपको खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा। बड़ा प्यार जता रही है हमको। और वहीं फिर नीलम खाना कहती खा ले, मेरी बाएं दर्द हो रही, मेरे से तो खाया नहीं जाएगा, तो नीलम ने उसको खिलाया थोड़ा बहुत। फिर जो वो कनिका के पास बैठती जाके, वहां पे आके बसीर कहता है, जब बसीर को जीशान कहता है कि मैंने तो पूरी नहीं ली, मेरे को तान्या ने पहले दी, तो वो तान्या से कहता है तुम खाना नहीं खा रही तो तुम मुझे जवाब दो बाहर चल के कि तुमने ही तो ऑफर किया था उनको, फिर तुम क्यों नहीं बोली कुनिका मैडम को, दबरकंडा मैडम को कि भाई मैंने ही इनको दी थी। तो कह रही नहीं नहीं अपने आप को कवर कर रही। और फिर बाहर आके कह रही है मेरे से स्टोर में बात मत करो। वो कह रहा मैं तो करूंगा, मैं नहीं बात करूंगी तुमसे स्टोर में, मैं तो खुद कह रही हूँ कि उन्होंने गलत किया, मैं तो खाना खिलाती हूँ, मैं तो किसी को मना नहीं करती। तो भैया कुनिका मैडम के सामने क्यों अच्छी बन रही थी, वहां उनकी साइड कर रही थी, तो फ्लिपर कार्ड प्ले कर रही हैं। तान्या मैम के सामने बोलती हाँ मैंने कहा था खाने को, इसलिए इन्होंने जीशान जी ने लिया, तो आप इन्हें खाने दो। चलो ये बहुत पूरियों का किस्सा लंबा चला। जीशान तो माने नहीं भैया, खाई नहीं बंदे ने पूरी, नफरत ही हो जाएगी भैया, इतना सुनने के बाद कौन पूरी खा पाएगा। पर मैं तो कुनिका जी पे हैरान थी, आंसू टसवे बहाते हुए भी खाना खाई जा रही, पूरियां ठूसे जा रही थी अपने। कैसे खा लेते हैं लोग भैया इतना कुछ बोल बाल के भी। फिर चलो अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, अन्नू मलिक के मुद्दे पे। अमाल मलिक बताते हैं कि अन्नू मलिक जो है वो इन लोग से बात नहीं करते, इनसे बहुत चिढ़ते हैं, इनसे बड़ा कंपटीशन रहता है उनका, क्योंकि वो एक हंग्री लायन है और वो चाहते हैं कि उनमें एक फायर बहुत है, वो सबको दबाना चाहते हैं। अपने फायर से कईयों की टेंडेंसी होती है, कहते मेरे फादर को तो दबा के रखा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम कर दिया, तो अपने फादर का कॉन्फिडेंस लेवल लो देख के हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागा। और मैं और मेरे भाई ने, अरमान ने, हमने बहुत कुछ हासिल किया जिंदगी में। और उसके फादर ने, डब्बू जो है मलिक, इन्होंने बुक लिखी नेवर टू लेट, आई एम द बेस्ट लूजर। उन्होंने ये नहीं लिखा किताब में आप कैसे एक विनर बन सकते हैं, पर ये लिखा कि लूजर बनने के बाद भी आप अपनी जिंदगी कैसे अच्छे से जी सकते हैं। तो चलिए देखेंगे कभी भूखे पढ़ के। और बस ये तो खुश है, कह रहा अब मेरा को तो कैप्टन भी बन गया हूँ, 30th बर्थडे होगा मेरा और वीकेंड का वार होगा, तो मेरी लाइफ तो हो गई है सेट। वही मृदुल जी दिखा रहे हैं कि मैं तो भैया जीके को सपोर्ट कर रहा हूँ, हम क्यों ना करें भाई, हम भी तो कोई चक्की का आटा खाते हैं, 1700 रुपए क्विंटल। अब तो चाहिए बने कितने सालों बाद, मैं तो इनके पीछे ही लगा रहूंगा, इन्हें मैंने कैप्टन बनाना है। तो दोनों की बन गई है टीम। अब दिखाते हैं आवेज नगमा का। आवेज ने लगता है आज तक आई लव यू नहीं कहा, पहली बार ही नेशनल लेवल पे, नेशनल टीवी पे सबके सामने नगमा को बोला है उसने आई लव यू। और केक हार्ट शेप का बना के लाया, तरबूज से वाटरमेलन केक। नगमा हो गई है बड़ी खुश। तो चलिए आज देखते हैं वीकेंड का बार क्या क्या लेके आने वाला है हमारे लिए। कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।